हेलो दोस्तों, मैं अमन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल अमन की पाठशाला में। तो आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 का पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई, कि वास्तविक संख्याओं को अगर अपन बड़े रूप में बांटने की कोशिश करें तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से? कि सर, एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। कौन सी भाई? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये चीजें अपन ने 9th क्लास में अध्ययन किया है इन चीजों का। और इसके अलावा अगर अपन देखें कि ये संख्याएं क्या है, तो जिनको पता है वो बहुत बढ़िया बात, लेकिन कई है कि सर हमको इसके ABCD नहीं पता, अपने को नहीं पता कि सर संख्याएं क्या होती है, वो भी मेरे को नहीं पता। तो वो अपने को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जो पिछली कक्षाओं में अपन ने अध्ययन किया है कि संख्याएं या संख्याओं का सही रूप से अगर वर्गीकरण अपन देखें तो क्या पढ़ा था अपन ने, कि अपन जब संख्याओं का वर्गीकरण देखा है तो एक बात अपन ने या आपने सीखी होगी। क्या है जी? संख्या रेखा। क्या पढ़ा था अपन ने? संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। यानी एक लाइन है जिसके ऊपर अपन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं भाई? कि बीच में इसकी क्या होता है? जीरो। कि एक संख्या के अगर बीच में मैं जीरो को रखूं तो मेरे हाथ के दाहिने साइड या अपने दाहिने साइड कौन सी संख्या आएगी? प्लस की संख्या। कौन सी संख्या? प्लस की संख्या चलती जाएगी ऐसे। और अपने बाईं साइड कौन सी संख्या आएगी? माइनस की संख्या। कौन सी संख्या? माइनस की। आई समझ में? यानी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर अपन ने सारी संख्याओं को प्रदर्शित किया, क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। किस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि एक संख्या के बीच में जीरो को रखो, इस जीरो के दाईं साइड कौन सी चलेगी? प्लस वाली संख्या, पॉजिटिव नंबर, और बाईं साइड कौन सी चलेगी? माइनस वाली संख्या, नेगेटिव नंबर। ठीक है। अब इनके बारे में अगर देखा है, बस इस संख्या रेखा को ध्यान में रखो। जो अपन ने पढ़ा है आज तक, जैसे एक संख्या पढ़ी थी अपन ने, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। फिर अपन ने एक नाम पढ़ा था पूर्ण संख्या। क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये तो है ही, इसके साथ में अगर जीरो को और मिला लूं तो ये संख्याएं कौन सी होगी? ये संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। यानी वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती चली जाए, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। एक नाम आएगा पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कुछ नहीं, इस लाइन को और बड़ी कर दो। यानी अपनी संख्या रेखा पर वे सारी संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान है, सारी की सारी प्लस, जीरो और सारी की सारी माइनस की संख्याएं, इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। अच्छा, और अपन देखें तो अपन ने संख्याओं को पढ़ा था, एक संख्या पढ़ी थी सम संख्या। कौन सी? सम संख्या अपन लोगों ने पढ़ा है। सम संख्या क्या होती? कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है। जैसे कि या ये बात मत याद करोगे तो भी एक जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतिम अंक अपना क्या होना चाहिए, कि जो अपनी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 या 2 या 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में ये अंक मिले तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? सम संख्याएं। तो देख लो, एक संख्या मैंने लिखा 510,
ये समय की विषम। पता करो, लास्ट अक्षर एक को देखो, जीरो है तो क्या कहलाएगी? सम संख्या। मैंने एक संख्या लिखी 9, 8, 7, 6, 4, ये बताओ सम है कि विषम है? तो कौन सी? बस केवल अंतिम अंक को देखना है, कितना है? 4 है। 4 है तो क्या कहलाएगी? सम संख्या। सम संख्या के बारे में देखो, एक है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ये जो सम नहीं है वो विषम है भाई। क्या है कि वे संख्याएं जो सम नहीं है, सम या सही से इसको परिभाषित करें तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, वे कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। यानी जिनका अंतिम अंक क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं। ठीक है। एक अपन ने रूप पढ़ा है अभाज्य संख्याओं का। क्या पढ़ा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाए। क्या बोला? कि वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाए, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 से विभाजित है, यानी 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी संख्या भाग नहीं जाता, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या है। और 5 देखो, 5 और 6 भाज्य है कि अभाज्य है? 6 को देखो भाई, 6 में 6 का भाग तो जाता है, लेकिन 2 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, ये संख्या ऐसे चलती जाती है। ये कौन सी संख्याएं हैं? अपनी अभाज्य संख्याएं। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक पर, अपनी वास्तविक संख्याओं पे। भाई वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जहां P व Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। तथा Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा रूप अगर अपन किसी संख्या का लिख दें तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी बट्टा की संख्या, ऊपर 1 नंबर, बट्टा का निशान, नीचे गिनती का अक्षर, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अगर पूरा पूरा अपन ने लिख दिया तो ये क्या कहलाती है? अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें, एक बात ध्यान रखना इसके बारे में कि रूट के अंदर अगर आपको कभी अभाज्य संख्याएं मिले, क्या? रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, बड़ी तकड़ी बात बताइए जी। क्या? रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं अगर कहीं दिखे तो वो संख्याएं कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। और एक मान याद करना, बड़ा सा सबको पता है कि पाई है, पाई पढ़ा होगा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और ऐसे नंबर की, जैसे भाग दिया, दशमलव के ऐसे नंबर जो लगातार चलते जा रहे हैं, अलग अलग उत्तर आ रहा है उसका दशमलव के बाद और चलते चले जा रहे हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा, वे संख्याएं भी कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो ये समझ आया? वास्तविक संख्याएं 2 भागों में बांटा, परिमेय संख्या का रूप देखा, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखियो कि रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं तो वो क्या कहलाएगी? ठीक है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं को देख लिया, परिमेय, अपरिमेय। आगे देखो, जो अपन पहली प्रश्नावली में देखेंगे, एक नाम आएगा अपने पास, क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको भी थोड़ा देख लेते, समझ लेते कि चक्कर क्या है इसका। कुछ नहीं है, इसमें नाम को पढ़ दो, यूक्लिड। ये तो कोई नाम किसका? कोई एक आदमी का होगा जिसने अपने को इसके बारे में बताया। इस शब्द को पकड़ो,
क्या है? विभाजन। विभाजन, विभाजन मतलब भाग देना है अपने को। क्या देना है? भाग। भाग तो देना जानते हैं, ये निशान है भाग का। ठीक है, यहीं से देखो, जो अपन ने भाग सीखा है बचपन से, वहीं से रिलेट करोगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बिल्कुल सेट। भाग के अंदर अपन एक संख्या रखते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? भाज्य। एक संख्या बाहर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? भाजक। भाग देते हैं तो अपना एक उत्तर आता है, उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और भाग पूरा हो गया, लास्ट में कुछ ना कुछ एक शेषफल भी बचता है। अरे बचता है कि नहीं बचता? बचता है। तो ये चार अक्षर हैं, चार। चार मान प्राप्त हुए, कौन कौन से? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इन चारों को अपन ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। इस रूप में पढ़ा है। ये चीज तो अपन जानते हैं, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। यही है, इसको आगे लेके चलो। यही है किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यानी ये दो अक्षर है, अगर इसको मैं ए लिखूं, इसको अगर मैं बी लिखूं, इसको अगर मैं क्यू लिखूं और इस शेषफल को क्या लिखूं? आर लिखूं, तो क्या इसको ये नाम याद रख के देखो कि ए बराबर मेरा क्या होगा? बी क्यू प्लस में आर, प्लस में आर। इसको इस रूप में अपन ने लेके आगे। अब देखो कि इनका मान क्या क्या हो सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना है कि जब भी अपन ने भाग दिया है तो शेषफल है वो हमेशा ही अपना क्या है? भाजक से छोटा आता है। ये बात तो पता है, भाग देते हैं ना अपन कि सर जी 540 है, 540 में मैं भाग दूं 7 को, शेषफल की तो से। अगर ये बात अपने को सोचनी है कि इसका शेषफल कितना है, ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं सोचना। शेषफल कुछ भी आए अपने को उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जो अपने को यहां से सीख के जाना है वो क्या है कि शेषफल कुछ भी आए लेकिन ना तो 7 आएगा और ना ही 7 से बड़ा आएगा। शेषफल जो भी आए 7 से छोटा ही अक्षर आएगा। यानी शेषफल 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4, 3, 2, 1, 0 भी आ सकता है। पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 भी आ जाएगा। माइनस में आ सकता है क्या? भाग दूं तो शेषफल कभी माइनस आएगा? नहीं आएगा। बस ये दो बातें हैं कि शेषफल आर का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। और भागफल जब अपन देते हैं तो इसको भी देख लो कि ये भी हमेशा किसकी संख्या आएगी? प्लस की संख्या आएगी। ये भी प्लस की संख्या आएगी। तो ये शर्तें हैं कि जहां Q तथा R क्या है? एक पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। और R का मान अपना क्या क्या हो सकता है कि सर जी R का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा होगा हमेशा ही। किससे? जिससे अपन भाग दे रहे हैं। भाग किससे दे रहे हैं भाई? यहाँ पे B से अगर भाग दे रहे हैं। बस एक बात ये ध्यान रखना, यहां तक यूक्लिड का कोई रोल नहीं है। ये चीजें अपन ने पढ़ रखी है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। इसको अगर इस रूप में लिखूं तो ये लिखा, बी और आर के क्या मान आ सकते हैं, इसको थोड़ा सही लहजे में लिखा तो क्यू तथा आर एक पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी। और आर का मान हमेशा ही बी से क्या होगा? छोटा। 0 हो सकता है लेकिन 0 से क्या होगा? बड़ा। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब आते यूक्लिड विभाजन पे कि यूक्लिड ने क्या कहा। यूक्लिड ने कहा कि अगर ये थ्योरम अपन यूज करें लगातार संख्याओं, जैसे 2 अंक है कि ए और बी, ये 2 अंक है, उसने कहा कि इनको भाग देते जाओ। ठीक है, भाग देते गए, लगातार आगे बढ़ते गए, किस तरह से संख्या को चलाना है ये भी सीखेंगे अपन आगे। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं को भाग दें इस तरह से, ठीक है, तो जब हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो अपने को? 0 प्राप्त हो, उस
समय b का मान हमारा क्या होगा HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो यहां पे अपन ने क्या निकालना सीख लिया? HCF किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या इसका एक नाम और आता है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया। यहां भी काम गड़बड़ हो जाता है भाई कि पूरे साल पढ़े क्या? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन। पेपर बनाने वाला अपन से तेज, उसने नाम लिख दिया लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संख्याओं का HCF ज्ञात करें। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है इसी का ये एक नाम है क्या? लंबी विभाजन प्रक्रिया। बस। तो इसके रिलेटेड जो सवाल हैं अपने वो देखते हैं। टाब्रो समझ आया होगा। अब अपन करते हैं पहला उदाहरण। अपनी किताब में पहला एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। क्या है किताब में? देखना अपनी क्या लिखा है कि 4052 तथा 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन से अपन को इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? HCF। कुछ नहीं देखना, इन दोनों में पहले देखो बड़ा कौन? जी बड़ी तो आ बड़ी है तो भाई इन मान लो के A। छोटा कौन? सर जी इसको क्या मान लो? B। यानी A बराबर मेरा क्या है? 12576 और B बराबर मेरा क्या है? 4052। 4052। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय वही था, भाग देना। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके एक साथ हल होंगे। देख लेना जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से देखना। देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना। ए अंदर इतना भाग लगाओ, ये भाग का निशान बनाया और 12576 इसमें भाग किसका देना है? 4052 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4000 का पढ़ा पढ़ो 3 बार चला जाएगा। यानी मैंने हल किया, उत्तर कितना आया? 3। कितना आएगा? 3 दूए 6, 5 दूए 10, 5 दिए 15, 1 और 4 दिए 12। कितना आया भाई? घटा लो कि 0 2 4 0 0। कितना बचा? 420। अब सवाल को आगे कैसे बढ़ाना है? ये अपना क्या है? शेषफल। अब सवाल को आगे कैसे लेके जाओगे कि यहां भाग का निशान बना देना। बना दिया। ये जो बार था इसको उठा के अंदर ले आओ। क्या आ गया? 4052। अब फिर भाग दो। कब तक भाग देना है? जब तक अपना शेषफल 0 न हो। जैसे ही शेषफल 0 आए उसमें यूक्लिड ने बताया कि अपना B है वो अपना क्या होगा? HCF होगा। बस चलते चले जाओ कि 4000 भाग दोगे कितना आएगा भाई? 4000 9 बार भाग जाएगा। भाग दिया। 9 बार हल करो। 9 0 0, 9 2 18, 8 9 चौके 36 और 1 37। कितना आया? 2 15 7, यहां से 9 2 272। इसको करो इधर, इसको करो इधर। ये जो बाहर है इसको लेके आओ कहां पे? अंदर। 420 और 272 में किसका भाग दो? 420 का दो भाग। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 272 1 कम 272 घटाओ कर दो भाई। 8 इधर बचा 1 11 7 4 और इधर बचा 3 2 1 100
48। फिर आके लेके जाओ 272 को फिर अंदर ले आओ। अब पढ़ो पहाड़ा, 2 बार पढ़ोगे तो 148 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही पढ़ा जाएगा। कितना आया 148 घटाओ कितना आएगा कि 4 3 2 और 1 1। चलो आगे 148 फिर लेके चले, देखो भाग। अरे सही है किताबरू, सही है। एक बार कितना आया 124, फिर घटाओ 4 और 2, फिर इसको अंदर लेके जाओ। कितना आया 124। 24 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे 5 बार। कितनी बार 5 बार। कितना आया 120। शेषफल 4, फिर 24 अंदर 4 बार पढ़ा पढ़ो 4 का 24 आए। कितनी बार पढ़ोगे 6 बार। 6 चौके 24। हो जीरो मिला। शेषफल क्या प्राप्त हुआ अपने को 0। यानी जब 0 प्राप्त हो उस समय जो अपनी b की जगह मान रखा है वही अपना क्या है HCF। b की जगह कौन रखा है b जो बाहर था भाग में, तो लास्ट भाग ये हुआ। इसमें बाहर की ओर कौन है 4 है, तो अपना HCF क्या होगा 4 होगा। यानी इस सवाल को करने का एक ये तरीका भी है कि लगातार इसे भाग देते चले जाओ। ये तो करना पड़ेगा भाग। तो अब सही तरीके से अगर सही मैनर में लिखें तो कैसे लिखोगे कि सर जी आप ए को मान के तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ओके गरीबा से दिक्कत क्या है, सवाल तो करना सीख जाए। सवाल तो अपन सीख जाएंगे लेकिन लिखना नहीं आता कि कहां से लिखें कैसे लिखें कि एग्जामिनर अपने को पूरे पूरे नंबर दें। लिखने का भी तो एक तरीका आना चाहिए। तो कैसे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a का मान कितना है 12 576 बराबर b कितना है 4052 गुणा में q। q क्या है अपना भागफल, तो भाग कितना 3 और प्लस में शेषफल। देखो ये भाग किया तो शेषफल कितना आया था 420। अब इसको फिर आगे लेके गए। अब इस भाग पे आओ, इस भाग पे यहां तक इसको देखो। अंदर है वो मेरा क्या है a, बाहर है वो मेरा क्या है b। अब दोबारा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 4052 बराबर b का मान कितना हो गया 420 गुणा में उत्तर कितना आया था 9। कितना आया 9। शेषफल कितना बचा था 272। अब फिर क्या करोगे, जो बाहर है ये 272, ठीक है। जो बाहर था इसको अंदर ले आओ, यानी जो b है वो अब a बन जाएगा 420 बराबर, और जो शेषफल है वो यहां पे आ जाएगा 272। कितनी बार गया एक बार। शेषफल कितना बचा 148। भाई उसको मत देखो, इससे चलाओ। इसे कैसे चलाओगे कि ये जो मान है ये कहां आएगा यहां पर 148। कितनी बार गया एक बार। शेषफल कितना बचा 124। अब फिर लिखो 148 बराबर 124। फिर कितनी बार एक बार। शेषफल कितना आया 24। फिर 124 यहाँ पे 24 यहाँ पे। कितनी बार गया 5 बार। शेषफल कितना आया 4। फिर 24 आगे 4 कितनी बार 6 बार और प्लस में शेषफल 0। इतना लिखा। अब इसको लिखोगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r बराबर 0 अतः या इसलिए b बराबर क्या होगा HCF होगा। b बराबर क्या होगा HCF। और यहां b की जगह कौन है, ये तो था b की जगह कौन है
4, तो हमारा HCF कितना आया 4। और है टाबरू पहलू उदाहरण, लंबो है, सवाल लंबा चला है, इतना बड़ा नहीं आएगा, आएगा तो कर लेंगे भाई, मुश्किल थोड़ी है। एग्जामिनर अपने को 3 नंबर का सवाल देगा निकाल के, यहां से कितने नंबर का 3 नंबर का सवाल देगा, तो भाई भाग तो करवाएगा। भाग देने से अगर एग्जाम में अपने को 3 नंबर मिल रहे हैं तो दिक्कत कहां पे, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हो रही है, भाग सीखें, यूक्लिड विभाजन को करें। देखा अपन सवाल उदाहरण नंबर कितना 2, सवाल है कुछ भी नहीं, लेकिन वही है ना कि प्रश्नावली में कुछ नहीं है, अपने को सब पता होगा। दिक्कत कहां आएगी कि लिखना नहीं आएगा, दिक्कत कहां आएगी, लिखना नहीं आएगा। सवाल को पढ़ो, सवाल क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक क्या क्या नाम आया है, धनात्मक आया है, सम आया है, और एक अक्षर आया है पूर्णांक, किस रूप का होता है 2q रूप का होता है, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये अपने को सिद्ध करना है, सवाल को पढ़ो, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। इस बात को सिद्ध करो। कभी भी सिद्ध करने का सवाल आए वे आगे आएंगे। जो अपने को सिद्ध करना है, यहाँ गिनती का अक्षर देखना क्या है 2, 2 है, यूक्लिड विभाजन को याद करो, अपना तो परमात्मा वही है, BQ प्लस में R। इसको देखो क्या है सर जी, ये इसका जुगाड़, ये जुगाड़ कुछ न कुछ तो सेम है, सेम है, तो यानी ये तो अपना क्या हो गया शेषफल, यहां से क्यूब वगैरह जो भी आए, लेकिन B है वो क्या है 2 है। यहां से भी पता लग रहा है, यहां से भी पता लग रहा कि B अपना क्या है 2 है। बस मानो कि मानना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है वो A है, तो A को किस रूप में लिख सकता हूं कि A बराबर क्या होगा 2 गुणा A कोई भागफल आएगा Q और प्लस में शेषफल। और देखो शेषफल कितना आ सकता है कि अगर मेरा B का मान कितना है 2, B का यानी भाजक, अगर भाजक 2 है तो मेरे पास उत्तर क्या क्या आएंगे, शेषफल का मान या तो 0 या 1, 2 कभी नहीं आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता। तो इसको अगर मैं यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखूं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा कि अगर A मेरा धनात्मक पूर्णांक है तो या तो उसका शेषफल कितना आएगा 0, और या फिर A का मान कैसे लिख सकता हूं कि 2q प्लस में 1, जिसका B का मान 2 है उसमें या तो शेषफल 0 आएगा या शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। अब अपने को बतानी है कि इन दोनों में से सम कौन सी और विषम कौन सी है। सम कौन सी होती है, सम वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए क्या कहलाती है सम संख्याएं, और विषम कौन सी जिनमें 2 का भाग न जाए वो कौन सी संख्या विषम संख्या। बस उसी को यहां देखो, देखो प्लस में 0 का कोई मतलब नहीं है। इस संख्या को अगर अपन भाग देने की कोशिश करें 2 से, तो 2 से 2 कट गया, पूरा पूरा भाग गया। इसको कमार से कटे तो ए भी है, ए लो, ऐसी गलतियां नहीं करनी। क्या कि जब तक बीच में प्लस है ऐसे ऊपर नीचे नहीं काटना, ठीक है, तो मतलब नहीं कटेगा। ये है यानी ए बी और बटा में कोई एक संख्या है जैसे 2 3 कुछ भी हो, तो इसको लिखने का तरीका है कि दोनों में अलग अलग भाग जाता है कि 2 ए से विभाजित करेंगे, 2 को बी को 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे 2q बटा में 2 प्लस में 1 बटा 2,
इस 2 से तो ये 2 कट गया, यहां तो भाग गया, 1 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता, यानी यहां 2 का भाग नहीं जा रहा। ये संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, और जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। तो लिखना कि यह 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है, नहीं है तो क्या कहलाएगी भाई? विषम संख्या होगी। आ है तो लिख दो भाई कि यह 2 से पूर्ण विभाजित है, इसलिए यह सम है। तो देखो सम का रूप क्या हुआ? सम संख्याएं कौन सी प्राप्त हुई? जो 2q के रूप में है। विषम संख्याएं कौन सी प्राप्त हुई? तो 2q प्लस 1 के रूप में। बस ये सवाल है। आया समझ में? क्या है ये सवाल में दे रखा है, धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप में, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। ये अपने को सिद्ध करना होता है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है। तो पहले मान लेना जो यहाँ गिनती का अक्षर आपको कहीं सवाल में मिले वो अपना क्या होगा? b। तो मानना एक धनात्मक पूर्णांक कुछ भी है, वो उसका मान कितना है? a है। तो अगर यूक्लिड विभाजन से लिखने की कोशिश करूं जिसका b का मान 2 है, यहां लिख लेना तथा b बराबर कितना है मेरा? 2 है। अब भाई साहब जिसका b 2 होगा तो उसका शेषफल कितना आएगा? या तो 0 या 1। तो a बराबर 2q प्लस में 0 और a बराबर 2q प्लस में 1, इस रूप में लिख दिया। अब देखो सम और विषम बताना है, तो जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम है, इस साइड 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा, इस साइड नहीं जा रहा, तो ये विषम है और ये सम है। खत्म खत्म। अगले उदाहरण नंबर 3 पर क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये दर्शाना है भाई साहब। क्या दर्शाना है कि एक धनात्मक जानोगे वे धनात्मक यानी प्लस की संख्या, पूर्णांक बता दिया आपको, प्लस का भी माइनस का भी जीरो भी, उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? 4q प्लस 1 और या फिर 4q प्लस में 3 के रूप में लिखा जा सकता है। किसको? धनात्मक विषम पूर्णांक को। सवाल पढ़ना रे भाई क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मदद करने वाला तो यही है भाई साहब, कौन? यूक्लिड। तो मानना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरा? a है। क्या है? a। b का मान अपने को कौन देगा? जो यहां गिनती का अक्षर लिखा है ये मेरा क्या है? b बराबर कितना है मेरा? 4। अब देखो b 4 है तो बताओ शेषफल कितना आएगा? शेषफल अपना कितना आ सकता? शेषफल यानी r। तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं कि जी r का मान 0 हो सके, बिल्कुल हो सके, 1 हो सके भाई, 2 भी हो सके, 3 भी हो सके, 4 हो सकेगी। 4 नहीं होगा भाई साहब, b 4 है, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो 4 है तो उससे छोटा शेषफल आएगा। तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 और 3। अब लिखो इस रूप को कि a अगर मेरा a है तो b कितना? 4, q प्लस में शेषफल कितना? 0। एक तो ये, और a बराबर कैसे लिख दूं? 4q प्लस में 1। अच्छा जी, 1 a बराबर 4q प्लस में 2। अच्छा जी, और a बराबर 4q प्लस में 3। अरे आई बात है समझ में? 4 रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब बताना है सम और विषम। तो सम और विषम को कौन परिभाषित करता है? 2 का भाग 2, जिसमें 2 का भाग गया वो सम है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया वो क्या होगी? विषम। डाउट आप ये 0 का मतलब है कि कोई मतलब नहीं है। 0 जोड़ो चाहे घटाओ
कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो इसको बताओ। अब देखो इसमें 2 का भाग अगर अपन दें तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जी जाएगा। हाँ देखो टाप कट्टे पूरा पूरा भाग गया, यानी ये संख्या है तो क्या है, सम है। क्या है, सम। इसमें देके देखो, यहां अगर 2 का भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा, हाँ हाँ जी ना। अगर ऊपर प्लस माइनस है तो 2 को सब के नीचे लिखना रे भाई, ऐसे लिखा, ये तो कटेगा, काट दिया, ये तो भाग पूरा पूरा गया, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, यानी भाग पूरा पूरा नहीं गया। और जिसमें भाग पूरा पूरा न जाए वो संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। इसमें आओ भाई, इसमें अगर 2 का भाग दूं तो सीधा बता दूं कि 2 का भाग इसमें भी दिया तो कट रहा है 4, 2 का भाग 2 में भी 2 जा रहा है, यानी दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या कौन सी होगी, सम। ये कौन सी होगी रे भाई, इसमें 2 का भाग 2 देखो इस संख्या से कट रहा है, यानी भाग गया पूरा पूरा, लेकिन 3 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अरे नहीं है तो संख्या क्या उनसे कहलाएगी, विषम संख्या है। अब देखो विषम वाले कौन कौन से हैं, या तो 4q + 1 है और या फिर 4q + 3 है। तो ये अपने को बताना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, इस रूप में होगा। अतः स्पष्ट है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अरे टाबरो लिखाई समझ आवे, फिर लिखाई तो समझ आवे, लिखेड़ा पढ़ो कि अतः स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, 4q + 1 और या फिर 4q + में 3। बस सम पूर्णांक किस में होगा, 4q या फिर 4q + में 2, बस खत्म बात। तो ये अपने 3 उदाहरण पढ़े, इनको देख लेना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स तैयार करो अपने। यही है कि रटना नहीं है, कुछ नहीं है, 1.1 में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अपने को संख्या के बारे में पता होना चाहिए। जो अपन ने बहुत साल तक पढ़ा है उसको 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10वीं में फिर बता दिया। आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखना, पता लगेगा कि संख्याओं के कौन कौन से वर्गीकरण अपन पिछले सालों में पढ़े थे, अपनी पुरानी कक्षाओं में जिनका अध्ययन किया था। और फिर वास्तविक संख्याओं को किस रूप में अपन ने विभाजित किया, 2 भागों में, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। फिर अपन ने एक प्रमेय पढ़ी है यूक्लिड विभाजन, उसमें उसका एक नाम और है, कौन सी, लंबी विभाजन प्रक्रिया, उससे रिलेटेड सवाल है। ये अपन ने 3 उदाहरण किए हैं और अगले आने वाले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे 1.1 के जो अपनी प्रश्नावली के सवाल है उनको हल करने का।